हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू स्नूपिंग क्लासेस। सो आज हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन्स। ऐसी डॉल्फिन्स जो गंगा नदी में पाई जाती हैं उन्हें हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल एज वेल एज ऑफिशियल स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ असम बोला है। इनके कई सारे लोकल नेम्स भी हैं जैसे कि सूंस, सुसु, शूशक एंड भूलन। इनका साइंटिफिक नेम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। इवन आज से कुछ समय पहले ये यांगसे रिवर चाइना में भी पाई जाती थी। इनका एक कजिन था जिसका नाम था बाइजी। वो चाइना में भी पाया जाता था पर आज के टाइम पे पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंडस नदी वाला जो सब स्पीसीज है डॉल्फिन्स का वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, सेम स्पीसीज नहीं है गैंगेटिक डॉल्फिन्स की तरह। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, दैट इज मीठे पानी में पाई जाती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान शिव के जब जटाओं से गंगा नदी निकली थी तो उन्होंने जिस वाहन का प्रयोग किया था उस वाहन का नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन्स, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हमारी आपकी तरह मैमल्स हैं, दैट मीन्स ये हम इनको स्पेसिफिक लंग्स चाहिए होते हैं ब्रीथ करने के लिए। ये स्तनधारी होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनके। तो इट मीन्स इनको अगर ये इन्हें ब्रीथ करना है तो इन्हें सरफेस के ऊपर आना पड़ता है कुछ कुछ सेकंड में, 30 to 120 सेकंड्स में। और जब ये ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर तो एक यूनिक साउंड क्रिएट करते हैं जो कि सूसू टाइप का साउंड होता है, जिसकी वजह से इनका नाम सूसू पड़ गया। और ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इनके हेड के ऊपर एक ऑर्गन है जिसका नाम है ब्लो होल, जो कि वेल्स में भी पाया जाता है। ब्लो होल के जरिए ये लोग सांस लेते हैं और फिर वापस सरफेस के अंदर चले जाते हैं। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेल डॉल्फिन जो होता है उसका वेट और उसकी लेंथ दोनों ही फीमेल डॉल्फिन से कम होता है। इनका लाइफ स्पैन अराउंड 28 ईयर्स का होता है। ये जनवरी टू जून में ब्रीडिंग करते हैं। इनका छोटी फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स, प्रॉन्स, ये सब इनका खाना है। अब आते हैं मेन बड़ी बात पे। ये डॉल्फिन्स बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आईलेंस नहीं होता है और इनका कॉर्निया जो है वो फ्लैट होता है, जिसकी वजह से इमेज नहीं बन पाती इनके रेटिना पर। इस वजह से ये बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है पानी में। सो इसका भी एक जुगाड़ करके दिया है मदर नेचर ने, और उस जुगाड़ का नाम है इकोलोकेशन। ये फिशेस इकोलोकेशन यूज करके अपने शिकार या फिर अपने दुश्मन का पता लगाते हैं। कैसे? जैसे सपोज ये एक डॉल्फिन है और इसने एक प्रकार की साउंड वेव्स क्रिएट करी और वो साउंड वेव्स ट्रैवल करते 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 इनकी शिप्स, इनकी छोटी छोटी फिशेस के पास जाएंगी और छोटी फिशेस के पास टकरा कर फिर वापस इस डॉल्फिन के ईयर तक जाएंगी। ईयर के पास से फिर मैसेज जाएगा इसके ब्रेन में कि हाँ भाई सामने एक फिश है या फिर एक दुश्मन है, तो इससे हमें बच के रहना है। तो इस तरह से ये अपना बचाव करते हैं या फिर अपना खाना खाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इकोलोकेशन। इको इज समथिंग रिलेटेड टू साउंड, और इसी को हम सोनार, बायो सोनार भी बोलते हैं। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी प्रोसेस के द्वारा हम सबमरीन्स में भी, ह्यूमंस जो हैं सबमरीन्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी पानी के अंदर है सबमरीन, अब उसको कैसे पता चलेगा कि सामने कोई आइसबर्ग है या फिर कोई दुश्मन सबमरीन है? तो वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड वेव क्रिएट करते हैं, वो टकरा के वापस आती हैं, तो इनको उससे डिस्टेंस का आइडिया हो जाता है और ये पता चल जाता है कि सामने किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी प्रोसेस का यूज बैट्स भी करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हमारी स्पीसीज को 3 भागों में डिवाइड किया है: एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, थ्रेटेंड वो होते हैं जो खतरे में हैं, गायब होने की कगार पर हैं, और लीस्ट कंसर्न वो स्पीसीज होती हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत स्टेबल होती है, काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन जो हैं वो थ्रेटेंड स्पीसीज में आती हैं, थ्रेटेंड में इंडेंजर्ड में आती हैं। दैट मीन्स दे आर फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। अब अगर किसी भी स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल देंगे तो वो उसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। पिछले 50 सालों में लगभग 50% से भी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, इसलिए इन्हें इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, थ्रेटेंड स्पीसीज में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक बायो इंडिकेटर स्पीसीज भी हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ और इंडिकेशन मीन्स होता है सूचना देने वाला। तो बायो इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट की हेल्थ के बारे में बताती हैं। हेल्थ, बाय हेल्थ आई मीन पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट कितना प्रदूषित है, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे, वो कितनी पॉपुलेशन है उस स्पीसीज की। अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाइजी यांगसे रिवर में पाया जाने वाला गैंगेटिक डॉल्फिन्स का एक कजन था जो आज के टाइम पे फुल्ली एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा रीजन आज के टाइम पे इनकी पॉपुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 3,500 इंडिविजुअल्स की बची है। और सबसे बड़ा रीजन जो है इनके बहुत तेजी से रिडक्शन का वो है ह्यूमंस की लालच। ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि इनके मीट और इनके ऑयल से एफ्रोडीजियक इफेक्ट क्रिएट होता है। एफ्रोडीजियक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सेक्सुअल डिजायर्स या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ाते हैं मेल्स में या फिर ह्यूमंस में। इसलिए इनका मीट बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। ऑयल स्पिल, जैसे आपने पता है तेल का रिसाव बड़े बड़े कंटेनर जा रहे होते हैं फिर रिवर्स में या ओशंस में, और वो अचानक से एक्सीडेंट द्वारा गिर गए तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। डैम कंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियस सी बात है। सपोज अगर आप किसी एक नदी को में फिशेज आराम से पूरी लेंथ में ट्रैवल कर सकती थी, बट आपने अब बीच में एक डैम बना दिया। अब उस डैम के द्वारा क्या हो गया, अब इतने ही एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट होके रह गई। अब जब वो उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या पता उस एरिया में रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। फिर आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन, सपोज आपके पास एक खेत है, आपने उस खेत में कुछ फसल उगाई और उस फसल में आपने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट मीन्स जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं किए जा सकते, नष्ट नहीं किए जा सकते। वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं फूड चेन के उस टॉप स्पीसीज में, और उस वजह से धीरे धीरे उस फूड चेन की उस स्पीसीज का खात्मा होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब अगर हमारी डॉल्फिन्स इतनी खतरे में है तो हमने इनको बचाने के लिए क्या किया है? हमने इनको बचाने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में इस स्पीसीज को प्लेस किया है। दैट मीन्स कि हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने इसकी हंटिंग करी। हार्शेस्ट पनिशमेंट का मतलब है 7 ईयर्स तक की जेल और कुछ 1000 रुपए फाइन भी देना पड़ सकता है। तो शेड्यूल 1 में वो सारी स्पीसीज होती हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भागलपुर जिले में बिहार में 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई। 5 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन्स बनाया गया है, लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को। इसी के बेस पर हम अपनी इन गैंगेटिक डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।